नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की कथित गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां प्लेटफॉर्म टिकट की मांग को लेकर हुए विवाद में एक युवक को बुरी तरह पीट दिया गया। इस घटना ने रेलवे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर देर रात 11:15 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब अनिल बालाजी शेड़े अम्बेडकर वार्ड निवासी युवक को जीआरपी पुलिस द्वारा कथित रूप से बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि युवक ने प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर में बैठी महिला कर्मचारी से प्लेटफॉर्म टिकट की मांग करने पर कर्मचारी ने टिकट देने से साफ इनकार किया, जबकि प्लेटफॉर्म टिकट 24 घंटे मिलना अनिवार्य होते हुए भी नहीं मिलने पर युवक ने उस घटना को अपने मोबाइल में वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिसे देख महिला कर्मचारी ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बहस के दौरान जीआरपी के जवानों ने अपना आपा खो दिया और युवक पर बाजीराव नामक बेल्ट व हाथों से हमला कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक अनिल शेड़े बुरी तरह से घायल हो गए। उसकी आंख के ऊपर गहरा घाव हुआ, जिसने रक्त सराव शुरू हुआ। आनंद फानंद में उसे सरकारी दवाखाने लेकर उसे कहा गया कि गिरने से चोट लगी, ऐसा बोल नहीं तो तेरी और धुनाई करेंगे। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की अवस्था में होने के बावजूद देर रात करीब 2 बजे छोड़ दिया गया। कल से पीड़ित सरकारी दवाखाने में भर्ती है। फिलहाल इलाज शुरू है। यहाँ सवाल तो ये बना हुआ है कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट पूछना अपराध है? क्या जीआरपी पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने की खुली छूट है? यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ही अगर डर का कारण बने तो आम नागरिक जाएं तो जाएं कहाँ? घटना के बाद स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों और स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि जीआरपी का रवैया लंबे समय से मनमाना और आक्रामक रहा, लेकिन इस बार हद ही पार कर दी गई। रेलवे प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक ऐसे मामलों में लीपापोती होती रहेगी? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? दोषी जीआरपी जवानों पर तत्काल निलंबन और कड़ी कार्रवाई, घटना की निष्पक्ष जांच, पीड़ित युवक को उचित इलाज की मांग की गई है। अगर समय रहते ऐसे मामलों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो कानून के रखवालों पर जनता का भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। बल्लारशाह की घटना न सिर्फ एक युवक पर हमला है बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों पर भी। मेरा नाम अनिल बालाजी शेंडे है। मैं रहवासी बल्लारपुर 7 नंबर चौक अम्बेडकर का हूँ। और मैं कल रात में जो घटना हुई मेरे साथ में, मैं 11:15 बजे तक मैं रेलवे स्टेशन पे गया था, जबकि मेरा दोस्त एक गांव जा रहा था। तो मैं स्टेशन पे जब गया तो टिकट काउंटर के पास मैडम को पूछा मैंने, नागपुर के लिए कोई ट्रेन है क्या? तो उन्होंने बोले कि अभी कोई ट्रेन नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे 2 प्लेटफॉर्म टिकट दीजिए। तो उन्होंने बोले कि प्लेटफॉर्म टिकट बंद हो गई है। तो मैंने पूछा कि बोला मैडम ये तो कानून में नहीं है और ये ऐसा कैसा बंद हो गया, हमें अभी चाहिए करके मैंने बोला एक वीडियो बनाया था बस। तो वो वीडियो बनाते हुए वो लोग मुझे एक कांस्टेबल था और वो मैडम बाहर आके मुझे पकड़ के जीआरपीएफ थाने में मुझे दे दिया। मैंने उनको ये भी बोला था, बोला ये अथॉरिटी आपको है नहीं ऐसा इस तरह से पकड़ने का, और ये नया कोई कानून नहीं है, मुझे पहले बताइए, उसके बाद फिर मुझे जहाँ लेके चलना है चलिए और मेरे साथ में किसी को इन्फॉर्म कीजिए करके। तो उन्होंने किसी को ना इन्फॉर्म करते हुए ना कुछ नहीं, मुझे जीआरपीएफ थाने में लेके गए। जब थाने में लेके गए तो मुझे जो पंकज करके जो जीआरपीएफ साहब थे, उन्होंने मुझे बगैर सवाल जवाब किए मुझे मारना शुरू कर दिया। मारते मारते झापड़ तो मारे, लेकिन जो इस तरह से जैसे फाइट मारे, जब कोई एक क्रिमिनल गुंडा जो करता है ना, उस तरह से मुझे ये फाइट मार के यहाँ से ब्लड निकल रहा था। ये ब्लड निकल रहा था, वो टी शर्ट है ब्लड से भरी है, ये ब्लड है, ये टी शर्ट पूरा ब्लड से भरी थी। मैं उनको बोल भी रहा था कि सर मेरा ब्लड निकल रहा है, फिर भी आप मारे जा रहे हैं, या तो फिर मेरे घर में किसी को इंटीमेशन दीजिए। तो उन्होंने तेरे बाप के नौकर है क्या, ये है क्या, वो है क्या करके मुझे मारे जा रहे थे। ये करीब मुझे 12:30-1 बजे तक उन्होंने मारे। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में लेकर आए। हॉस्पिटल में लेकर आए तो वहाँ पर भी मुझे झूठ बोलने लगा कि मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसा काउंटर पे गिर के मैं मार चोट लगाया करके। तो मैंने बोला कि इस तरह से नहीं लगा था, मैं जिन्हें जो एक डॉक्टर सर थे उनको बता रहा था। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था जो एक सर थे, उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने हाथ उठाए थे मुझे मारने के लिए। बोला सर मैंने क्या ऐसा गुनाह किया करके मुझे ये बताइए। बोला पहले तो मुझे मार मार के सर फोड़ डाले, और मैं उनको ये भी बोल रहा था काफ़ी देर तक कि मेरे घर में इंटीमेशन दीजिए, इंटीमेशन दीजिए। किसी ने ना इंटीमेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। रात में मुझे करीब 1:30 बजे तक मुझे मारने के बाद फिर 2-2:30 बजे के करीब में जब वो लोग रिपोर्ट वगैरह कुछ बनाए थे, एक पेपर में सिग्नेचर लिए थे, उसके बाद कुछ नहीं। जो एक मैडम आई थी और वो जो टिकट काउंटर में जो बैठी थी, इसके नाम पे गुना दाखिल कीजिए। मैं पूछा, बोला मैडम मेरा गलती क्या है? तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ ना बताते हुए सिर्फ ज़बरदस्ती वो लोग 3-4 जनों ने मेरे से साइन ले लिए। उसके बाद 2:30 बजे मुझे फिर मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाने के लिए बोले थे, तो मैं रात में 2:30 बजे फिर तब जाके बुलाया तो मुझे छोड़े।
तो मैं तभी भी आखिरी वक्त भी मैंने पूछा था उनको कि मेरा गुनाह क्या है। क्या इच्छा, क्या चाहते हो अभी आप? मैं चाहता हूँ कि सर जो मेरे साथ हुआ है या और किसी के साथ ना हो जाए, कि इनको ये अथॉरिटी दिए किसने है कि बगैर किसी से सवाल जवाब किए बगैर इन्होंने सीधा मारना शुरू कर दिए, बोले तो ये इनको कोई नियम है या किसी को अथॉरिटी दिए है क्या? इसके आप थाने में शिकायत किए हैं? मैं थाने में शिकायत नहीं किया सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा हुआ था और इस कारण से मैं शिकायत नहीं किया। तो मैंने डायरेक्ट सोचा था कि मैं वहाँ ना जाते मैं आपसे मुलाकात करूँ, कि ताकि जो मेरे साथ हुआ है बाकी और भी किसी के साथ ना हो, क्योंकि जब खुलेआम वहाँ पर पुलिस वाले जब मार रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।